we have to do some more experiments. Okay. अब जब हम एक suppose we have bring glass rod and a silk cloth. We rubbed both each other. We rubbed the silk cloth with a glass rod or glass rod with a silk cloth, and we bring this glass rod to the bits of paper. What we observe? We observe that the paper gets attracted to the glass rod. Okay, we same thing do with the silk cloth. यही चीज हमने सिल्क क्लॉथ से भी किया. We bring that silk cloth to the bits of paper. What we observe? We observe that bits of paper again attract towards the silk cloth. अभी तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि तुम तो ग्लास रॉड की तरफ भी चिपक रहे हो और सिल्क क्लॉथ की तरफ चिपक रहे हो. इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों ही चार्ज हो गए. एक वर्ड और मेरे दिमाग में आया कि किसी बॉडी को चार्ज करना, टू चार्ज ए बॉडी, टू चार्ज ए बॉडी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं एक वर्ड से बोल लूं, बोथ आर इलेक्ट्रीफाइड. सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड, बोथ आर इलेक्ट्रीफाइड, मतलब दोनों ही चार्ज हो गए. ये बात सबको समझ गया? अब जरा कुछ चीज़ों को आपको अभी याद रखना पड़ेगा, समझना होगा. उसके पीछे की हिस्ट्री हो गई या रीज़न हो गया, डेफिनेटली आई विल टेल यू. मैं वजह बताऊंगा आप लोगों को. क्लियर? लेकिन एक बात समझिए, जो चार्ज होता है वो डेवलप होता है दोनों ही बॉडीज़ पर. वो डेवलप होता है दोनों बॉडीज़ पर. ग्लास रॉड पे भी अगर मैं ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ को डेवलप किया, रब किया, तो क्या देखा? दोनों ही चार्ज हो गए. क्लियर? अच्छा, मैंने भी वही काम प्लास्टिक से भी किया. प्लास्टिक रॉड लिया, सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों को रब किया, देखा दोनों चार्ज हो गए. क्लियर? दोनों में ही चार्ज डेवलप होता है. तो एक बात तो क्लियर हो गई. एक प्रॉपर्टी हमें और मिली. वो प्रॉपर्टी क्या है? कि व्हेन वी रब्ड टू बॉडीज ईच अदर, देन both the bodies charged. It means charge always created या developed in pair form, है ना? चार्ज हमेशा पेयर में क्रिएट होता है. एक बात याद रखना बेटा, एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो दूसरे में पॉजिटिव चार्ज होगा. हमें नहीं पता किस में क्या हुआ, लेकिन एक तो बात पक्का है कि एक में पॉजिटिव होगा, एक में नेगेटिव होगा. कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे, है ना? फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. उसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ही बनाई रदरफोर्ड ने, वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन एक बात पक्का है, याद रखना. एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की कि व्हेन वी रब टू बॉडीज ईच अदर, देन चार्ज ऑलवेज डेवलप्ड इन अ पेयर फॉर्म. वन बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड वन बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज. सपोज ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, देन सिल्क क्लॉथ बिकम negatively charged, because we practically prove that, because paper bits attract towards silk cloth as well as glass rod also. Okay, definitely you have cleared about it. So what point you have to note? You have to note that if while charging a body, while charging a body, we cannot develop single charge. क्लियर? वाइल चार्जिंग अ बॉडी मतलब बॉडी को चार्ज कर रहा हूं तो ये नहीं कि सिर्फ इस पे ही चार्ज रहेगा, एक ही चार्ज बनेगा. ठीक है? दैट इट मीन्स या चार्ज ऑलवेज develop in a pair.
पेयर मीन्स दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर? सबको समझ में आया? अगर चार्ज हमेशा पेयर में क्रिएट होता है। क्लियर? चार्ज ऑलवेज डेवलप इन ए पेयर, इट मीन्स पेयर इन ए पेयर। और ये बात आप ब्रैकेट लिख दो, बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज कौन सी? जिनको हमने आपस में रब किया था, है ना? ओके, अच्छा। अब इट मीन्स इसका मतलब होता है वन बॉडी become positively charged and another body become negatively charged. Clear? I hope this you have cleared this point. Okay, है ना? तो चार्जिंग के टाइम पर एक सिंगल चार्ज डेवलप नहीं होगा, वो हमेशा पेयर के फॉर्म में डेवलप होगा दो बॉडीज के बीच में। इट मीन्स one body become positively charged and the second body become negative charge. So this point you have to clear. एक बात और याद रखना, चार्ज हमेशा पेयर में क्रिएट होगा। अगर मैं सिल्क क्लॉथ को रब किया किससे? ग्लास रॉड से, या सिल्क क्लॉथ को रब किया प्लास्टिक रॉड से, पेयर में क्रिएट होगा। मतलब एक इसमें तो एक इसमें, एक नेगेटिव इसमें तो एक नेगेटिव इसमें। मानो इसमें 1000 पॉजिटिव चार्ज बन गए, तो इसका मतलब सिल्क क्लॉथ में कितने नेगेटिव बने होंगे? 1000 नेगेटिव। दैट इज सो पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव। क्लियर? ओके बेटा, तो जो चार्ज का डेवलपमेंट होगा बिटवीन टू बॉडीज, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा एक बॉडी पर, दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन अनदर बॉडी। दिस पॉइंट यू हैव टू नो। ओके, सो फिर से बता रहा हूं, इफ यू रब द ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, द चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी ऑन द ग्लास रॉड इज इक्वल टू द चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी ऑन द सिल्क क्लॉथ। बोथ आर इक्वल, ओके, बट अपोजिट। दोनों क्वांटिटी में तो इक्वल होंगे, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब एक में पॉजिटिव होगा और एक में नेगेटिव होगा। सबको समझ में आ गई? दूसरा, हमें ये चीज कंफ्यूज करती है कि किस में पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव बात चल रही है बहुत देर से। बट अब बात ये आती है कि किस बॉडी पर पॉजिटिव होगा और किस बॉडी पर, विच बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, विच बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? तो